नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको 2017 का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आपका, उसका संपूर्ण हल आपको हम करने जा रहे हैं आपके लिए। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में पता चल सके और आप आसानी से उन क्वेश्चनों को करना सीख सकें। इससे पहले 2016 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये 2017 का आपका पेपर है जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 16:8 समानुपात 8 और अनुपात में x। तो x की इसमें वैल्यू आपसे निकलवाई थी। तो आपको समानुपात के जब मैंने आपको चैप्टर कराया था उसमें आपको बताया था कि इसके जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप रख देंगे 16 इंटू में x बराबर में 8 इंटू में 8। ठीक है, अब इसमें काट लीजिए, इससे 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 से इसे काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, यानी जो x का वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर में बाह्य पदों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि वृत्त का चाप है और उसकी जीवा से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपका एक सर्कल है और सर्कल में आपने क्या करा कि एक चाप लगाया। जैसे इस तरीके से मान लीजिए कि आपका एक चाप है, इसमें इस तरीके से एक चाप है और एक इधर एक जीवा है और ये चाप है आपका पूरा। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये क्षेत्र आपका कहलाता है क्या? वृत्तखंड। ठीक है, वृत्त का एक खंड होता है इसलिए इसे वृत्तखंड बोलते हैं। और इसमें जो त्रिज्य खंड होता है वो क्या होता है? तो देखिए इस तरीके से एक वृत्त है और वृत्त में सपोज कर लीजिए इसकी जो त्रिज्याएं हैं, जैसे ये पॉइंट है यहाँ, इनका क्या है, यहाँ पर इनका एक सेंटर है और सेंटर से इस तरीके से त्रिज्याएं हैं और ये इनका एक आर्क है। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये त्रिज्यखंड आपका कहलाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड। इसकी जो परिधि है वो परिधि क्या होती है? तो परिधि हमने आपको बताया था, ये जो पोर्शन पूरा घेर रही है ये आपकी परिधि है। और व्यास क्या होगा? तो ये जो आपका केंद्र से होकर जाएगा ये आपका व्यास होगा। तो सभी आपके ऑप्शन क्लियर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसमें से कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हो तीनों में जो कॉमन आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको x देखने के लिए मिल जाएगा। एंड तीनों में जो ओवेनिस्ट है वो आपका कितना है? x ओवेनिस्ट है आपका। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे आप। अभी भी कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है हमसे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा ये चौथा क्वेश्चन है नेक्स्ट। और चौथे क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि बताइए किसी घनाव में शीर्ष कितने होते हैं। तो पहले हम एक घनाव बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक घनाव बना लेते हैं पहले हम, इसको अब हम मिला देते हैं। देखिए इस तरीके से 1 2 3 ऐसे मिला दो, इसको मिला दो। ठीक है, अब घनाव के लिए आपको क्या सपोज करना है? आपको सपोज कर लेना अपना रूम, जिस रूम में आप बैठे हुए हो। जिस रूम में आप बैठे हुए उसमें ये देखिए कि उसमें कोने कितने हैं। ठीक है, उसमें शीर्ष कितने हैं। तो आप देखोगे वहां पे जो आपको वर्टेक्स मिलेंगे वो आपको कितने मिलेंगे? देखिए एक ऊपर वाला वर्टेक्स यहाँ पे, एक ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, यानी 4 शीर्ष तो ऊपर मिलेंगे और 4 शीर्ष ही आपको नीचे मिलेंगे, यानी 4 कोने ही आपको नीचे मिलेंगे। तो आपके शीर्ष की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी 8 हो जाएगी। और इनके जो फेस होते हैं यानी जो इनके चेहरे होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है? यानी जो इनके पृष्ठ की बात करी जाए, जैसे इस तरीके से मान लीजिए कि सॉरी इसे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से मान लीजिए आपको पृष्ठ की संख्या बतानी है। तो पृष्ठ की संख्या बताने के लिए आप इनको जोड़ लीजिए पहले, सॉरी इसको आप जोड़ लीजिए। देखिए इस तरीके जोड़ दिया, इस तरीके से ये बन गया आपका। अब इसमें पृष्ठ बताना है तो आप अपनी छत को देखिए, एक छत वाला पृष्ठ हो गया। ठीक है, छत का मतलब ये जिस तरीके से ये मैंने रंग दिया यहाँ पे, ये आपकी छत रंग दी इसकी, छत रंग दी। एक छत वाला पृष्ठ, एक नीचे जो फर्श पर है वो आपका पृष्ठ, और एक इस साइड में जो पृष्ठ है आप दिख रहा होगा ये एक साइड में पृष्ठ है। तो इस तरीके देखिए 4 दीवारें हो गई, उसके बाद एक छत हो गई आपकी और एक हो गई आपकी बॉटम, यानी जो कि आपकी सरफेस हो गया। तो ये आपकी 6 फेसेस हो जाती हैं और इसकी जो भुजाओं की संख्या होती है वो आपकी 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। अगर आप भुजाओं की संख्या आप मिलाएंगे तो आप आसानी से इनको मिला पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ये आपको मिला दिया और मिलाने के बाद इनकी आप भुजाओं की संख्या गिन सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रंग इसका चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए तो एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, 2 3 और ये 4, 4 भुजाएं नीचे हो गई और 4 भुजाएं ऊपर हो गई।
1 5 6 7 और ये 8 8 हो गई। फिर यहाँ पे देखो एक 9 और ये 10 11 और 12, ये सभी आपकी कितनी हो गई, भुजाएं हो गई आपकी 12 भुजाएं हो जाती हैं। तो इस तरीके से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 देखिए, तो इसमें कह रहा है कि बताइए 3/5 से बड़ी परमेय संख्या कौन सी होगी। तो ये देखिए माइनस में चल रही है, तो ये तो कभी बड़ी हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसे तो आप हटा दीजिए, बना कर इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, ये तो गया कैंसिल हो गया। इसके बाद 4/5 आप देखेंगे, 4/10 देखेंगे, तो यहाँ पे 3/5 और 4/10, तो इनका कैंची का मल्टीपल करिए, तो यहाँ पे कैंची का मल्टीपल करोगे तो आपका 30 हो जाएगा, और यहाँ कैंची का मल्टीपल करोगे तो 20 हो जाएगा। यानी जो 20 वाला ये कम है, तो कम वाला तो हमको लेना नहीं है, हमें इससे ज़्यादा लेना है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यानी जो ऑप्शन आपका आपका था बी, ये भी गया और ए भी गया। अब सी ऑप्शन से मिला लेंगे, तो आप 3/5 और यहाँ पर लिखा हुआ 6/10, तो यहाँ पे कैंची का मल्टीपल करेंगे 10×30 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 10×30 होएगा, यानी दोनों बराबर हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर होगा डी। तो डी को भी वेरीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आप 3/5 और आपका 7/10, ठीक है। इसका मल्टीपल करोगे कैंची का तो इधर 30 आएगा, और इधर मल्टीपल करोगे 7×35 आएगा, यानी 35 वाला ज़्यादा होगा, तो इससे ज़्यादा चाहिए था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अतलगोत्री क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप 6 क्वेश्चन पूछा गया है कि log 10 मतलब log 1 बेस में 10 का मान ज्ञात करिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए log 1 और बेस में आपका 10 है, तो इसको log हम क्या करें, इसको 10 ही बना लें, 1 को हम 10 बना सकते हैं log। तो इसको देखिए हम लिखेंगे log 10 पे पावर 0। अब किसी पे भी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू हमेशा होती है 1। ठीक है, अब इस 0 को आगे ले लेंगे। 0 को आगे क्यों ले लेते हैं, m पे पावर n के बेस पर, तो आपको फॉर्मूला होता है, तो उसमें ये आगे आ जाएगा 0, और इस log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इसमें जब मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो लाभांश जो आपको दिया जाता है वो शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो आपको ये हमने कराया था, तब आपको सब कुछ बताया हुआ था। तो ये दिया जाता है आपका प्रारंभिक मूल्य पर। ठीक है, तो ये प्रारंभिक मूल्य पर दिया जाता है, ये आप लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है कि ये आपका सेट है, दूसरा सेट है, और कह रहा है ए कंटेन बी। तो ये आपका आपको बताना है, मतलब कंटेन क्यों, इंटरसेक्शन आपका बी, तो इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, यानी इन दोनों में जो कॉमन है उसका आपको मान बताना है। तो ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, तो ए कंटेन मतलब इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे आप सेट देखेंगे, इन दोनों में आपको कॉमन देखना है। तो देखिए पहले में 2 है, नीचे वाले में 2 नहीं है, काट दो। ठीक है, फिर आप देख रहे हो ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में 3 नहीं है, ये भी काट दो। फिर आप देख रहे हो ऊपर 5 है, नीचे भी 5 है, तो ये 5 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 ऊपर है, 7 नीचे नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। इसके बाद 9 आप देख रहे हो ऊपर है, नीचे भी है, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 9 भी गया। और फिर आप 11 देख रहे हो, तो 11 नीचे नहीं है, 13 है ऊपर है, 13 नीचे भी है, तो ये 13 हो जाएगा। यानी जो इसका ए कंटेन ए इंटरसेक्शन बी आपका ये आंसर आपका हो जाएगा, यानी 5,9,13 ये आपका आंसर इसका हो जाएगा, और आप आसानी से इसे कर पाओगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, तो इसके बारे में हमको जानना है। तो इसमें एक आप देख सकते हो यहाँ पर एक पूरा समीकरण दिया गया है, और समीकरण में कह रहा है कि इससे भाग दो, और भाग वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे कराए हुए हैं, तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, जिनको मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें सीधा आप भाग दे सकते हैं, इसका पूरा पोर्शन आपको मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ था, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं ऑलरेडी आपके कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो हम इसमें भी आपको भाग देके बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 3a से आपको डिवाइड करना है, 3a से डिवाइड करना है, इस तरीके से आपका, इस तरीके से ये भाज्य है, इसके अंदर जो बनेगा आपका 9a²। ठीक है, माइनस का 24a, और आपका हो जाएगा प्लस का 18a³ तो 18a³ ये हो गया, इसको बाहर से निकाल लो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला इसमें जो काम होता है, जो इसमें आपको दिए गए हैं, इनको आपको एक उस क्रम में लगा लेना होता है, अपरोही क्रम में लगा लेना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी घात वाला पहले लगाना है, फिर उससे छोटी वाला घात वाला लगाना है, फिर बिना घात वाला लगाना है।
तो इस तरीके से आपको लगाना होता है, तो हम उसी तरीके से लगा लेंगे इसको ताकि आपको आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3a कर लीजिए और यहाँ पर आपका हो जाएगा 18AQ। ठीक है, ये सबसे बड़ी घात वाला है, फिर 9a² उससे छोटी वाली घात वाला है, इसके बाद माइनस का 24a। ठीक है, यही करना है आपको। तो ये देखिए 3a है, तो पहले क्या करना होता है, 3a से हमको डिवाइड कर देना होता है 18AQ में। 18AQ में आप 3a से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भागफल में हमको क्या लेना है। तो 3 से काटोगे तो ये 18 हो जाएगा और a से काटोगे तो a² हो जाएगा। यानी जो भागफल में आपको पहले नंबर पे लेना होगा वो 6a² आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको लेना पड़ेगा। तो पहला जो आपका भागफल में चलेगा वो आपका 6a² से चलेगा, तो ये आपको लिखना होगा। अब देखिए ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6a², अब इसका ही उठाकर मल्टीपल इसमें करना होता तो चक्के 18AQ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का कर देंगे तो ये कट जाएगा पूरा। अब यहाँ से ऊपर वाला पूरा पोर्शन उठ जाएगा 9a² माइनस का 24a। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें 3a से 9a² में भाग दे देंगे तो 3 3 का 9 और a, यानी आप 3a से आप क्या कर देंगे इसमें भागफल में ले लेंगे इसमें प्लस में, तो 3a से आप प्लस में इसमें ले लेंगे तो अब आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3a से करेंगे 3 3 का 9, 9a² हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा पूरा, तो आपके पास अब बचेगा 24a। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, तो आप ले लीजिए केवल 8 माइनस का, तो माइनस का 8 या 24 हो जाएगा ना, 24a आपका a हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा आपका। तो आपका जो भागफल निकल के आएगा वो आएगा 6a² प्लस का 3a माइनस का 8। ठीक है, तो यही आपका भागफल आएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में इसने बोला हुआ है कि 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात ज्ञात करिए। तो 2 घंटे तो ये है और प्लस में आपका 15 मिनट और है, इसमें 15 मिनट और है, इसमें रेशियो जो निकालना है वो आपको 45 मिनट से निकालना है। तो देखिए इनको 1 यूनिट में चेंज कर लीजिए, तो इसे भी मिनट में कर लेता हूँ। तो 2 घंटे में कितनी मिनट होती है, 120, और 120 में अगर आप 15 जोड़ दोगे तो यानी 135 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 45 है, तो 45 से काटोगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 4×12 यानी 3 बार, यानी 3:1। तो 3:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही छोटा सवाल है, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में कहा हुआ है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो थोड़ा इसे और बढ़ा लेता हूँ। देखिए तो इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि आपका चित्र दिया हुआ है, उसमें ओ वृत्त का केंद्र है, और कह रहे हैं कि वृत्त का केंद्र ओ है, और इसमें कह रहे हैं OBC है वो आपको 40 अंश का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OBC, तो O B और C इस तरीके से आपको 40 अंश का दिया हुआ है। BAC आपसे निकलवाया, तो यानी BA और C, यानी A वाला आपसे एंगल पूछा हुआ है। तो इसको किस तरीके से निकालो, देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, हमने बताया था इस तरीके से अगर आपका एक त्रिभुज बनता है जिसमें ये भुजा समान होती है तो ये वाले एंगल हमेशा ही समान होते हैं। यानी अगर ये 40 का बी एंगल दिया हुआ है तो सी एंगल भी आपका 40 अंश का ही होगा। अब हमको एक त्रिभुज आपको देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका OBC आपका एक त्रिभुज दिख रहा है, इसमें आपको 2 एंगल मालूम पड़ गए, यानी 80 अंश के 2 एंगल हो गए, और टोटल आपका 180 अंश का होता है, यानी जो यहाँ पर एंगल पर जो बनेगा वो आपका 100 अंश का बनेगा, यानी जो केंद्र पर बनेगा वो आपका 100 अंश का बनेगा। और केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, तो परिधि पर बना कोण आधा होगा, यानी 100 का आधा कर दोगे कितना, 50 अंश, तो 50 अंश का ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे आसानी से, आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपके। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज, हर एक क्वेश्चन को लिखना है। देखिए हम ये सब कुछ करा चुके हैं ऑलरेडी, अपने जब हमने क्लास लिए थे आपके सब कुछ करा दिया है, तो लिखने का तरीका समझना है तो आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं शॉर्ट ही कराऊंगा, क्योंकि शॉर्ट ही करा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होती है इसलिए। तो इसको कह रहा है कि इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सरल करना है, तो सरल कर सकते हो इसको। तो देखो 2 की पावर 5 है, इनटू में ये 16 पावर -2 लिखा हुआ है, अगर हम इसको नीचे लेकर आए तो आप इसे लिख सकते हो 1/16 पे पावर 2, ये प्लस का हो जाएगा पावर,
और यहाँ पर इसे मल्टीपल में कर लेंगे तो ये 2 पे पावर 3 यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, और यही ऊपर जाके किसका कर देगा, प्लस का कर देगा। यानी 2 पे पावर 5 इन 2 में आप यहाँ पे देखोगे तो इसे भी 2 पे पावर बना लीजिए, यानी 2 पे पावर ये कितना बनेगा, 4 बनेगा। यानी 2 पे पावर 4, 2 का 4 बार मल्टीपल करोगे तो 16 हो जाएगा, और 16 तो 2 पे पावर 4, 4 दूनी 8। यानी इसे अगर आप इस तरीके से बनाइए, देखिए 2 पे पावर ऐसे 4 बना लोगे, 416 होता है, इस पे पावर 2। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे इसे देखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा पावर, तो ये प्लस का हो जाएगा 3, प्लस का 3 पावर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, और 8 ये किसका हो गया आपका, ये हो गया आपका प्लस का नीचे, और ऊपर का भी ये प्लस का जुड़ गया, और नीचे प्लस का 8, यानी 2 पे पावर देखो ऊपर 8 है और नीचे भी 2 पावर 8 है, तो इन दोनों को आपस में काट दोगे ना तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप कर पाओगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई दी हुई है। लंबाई इसकी 25 सेंटीमीटर दी हुई है, और चौड़ाई इसकी 10 सेंटीमीटर दी है, और इसकी ऊंचाई दी हुई है, यानी जो आपकी इसकी जो मोटाई आपको दिख रही है वो आपको 7.5 मीटर की इसको आपको मोटाई दी हुई है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर अगला दिया हुआ है कि एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 33 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लग जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ईंट का जो आयतन होगा और दूसरे ईंट के, और ये टोटल जो आयतन होगा उसमें आप डिवाइड मार दीजिए। आप जैसे इसको डिवाइड मार देते हैं तो आपका सीधा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का यानी यानी जो टोटल का आयतन हो जाएगा, यानी 5 मीटर, आपका यहाँ पे 3.5 मीटर, और यहाँ पर 33 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर दो। ठीक है, तो 33 बट्टे में ये हो जाएगा कितना, 100, तो इसका 100 लिख दिया हमने अभी। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो आपका टोटल आयतन और नीचे एक ईंट का आयतन लग रहा है, तो एक ईंट का आयतन नीचे लगेगा, तो यहाँ पर आप इसे किस में बना रहे हैं, तो इसे हम बना रहे हैं किसमें, मीटर में बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला जो एक इसका दिया हुआ है इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यानी 25 इसे भी मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड मारोगे इसमें भी, और यहाँ पर आप 10 है तो 10 को भी 100 से डिवाइड मारोगे तभी ये मीटर बनेगा। देखिए 100 से 100 गया, इस 10 से ये 0 गया, और ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये 10 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से 25 से काट दें, 5 से काट देंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, और इसे 5 से काट देंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, यानी 33 दूनी 66, 66 में आप 3.5 से मल्टीपल कर दीजिए। 66 में आप 3.5 से मल्टीपल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 66 जो आपका 66 आ गया, यानी 66 आ गया, इसमें 3.5 से आप क्या कर दें, इसमें मल्टीपल कर दें। ठीक है, तो मल्टीपल कर देंगे आप, आसानी से आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। तो इसमें मल्टीपल करिए, 5 छक्का 30, और 5 छक्का 30 और 2 30 और 2 30 और 3 33। अब यहाँ पे 3 का करोगे तो चक्का 18, चक्का 18 1 19। ठीक है, अब इसमें जरूरी है 0, यहाँ से 8 और 3 11, 9 और 3 12 और 13, 13 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 261, यही इतना हो गया, और पॉइंट 1 के बाद है तो यहाँ लगा दो, इन 200 जो आपका आ जाएगा आंसर इसका, तो वो आपका 231 यहाँ पे दे रहा है, ईंट दे रहा है, परंतु ये आंसर आपका गलत है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो इसका सही से आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा। इनको सब सेम यूनिट में रखना है आपको, तो सेम यूनिट में रखना है तो आप इनका क्या करेंगे, या तो इनको देखिए मीटर बना लो या आप सेंटीमीटर बना लो। ठीक है, तो यही आपको करना है, चाहे तो मीटर बना लो चाहे सेंटीमीटर, तो हम ऐसे क्या कर रहे हैं, चलो सेंटीमीटर बना लेते हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है सबको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो नीचे वाला भी सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, तो 5 को सेंटीमीटर में बनाओगे तो 100 का मल्टीपल करोगे। इसी प्रकार से आप देख रहे हो 3.5 मीटर दिया हुआ, तो इससे भी सेंटीमीटर बनाओगे तो आप 100 का मल्टीपल करोगे, और यहाँ पर 33 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ, 33 सेंटीमीटर रख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये टोटल सेम टू सेम उतार देना है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब सेंटीमीटर में आपके दिए हुए हैं, यानी 25 भी सेंटीमीटर में दिया है, 10 भी सेंटीमीटर में दिया है, और 7.5 भी सेंटीमीटर में दिया। अब ऐसे करिए, आंसर आप सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसे आप 5 से काट दीजिए, तो 5 एकन 5 और 5 25, 5 से काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा। ठीक है, अब ये तो कटेगा नहीं 7 से, तो 5 से इसे काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 5 या 15, 3 से इसे काटोगे तो ये 11 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 11 बार कट गया। इसके बाद हम देखेंगे इस 10 से एक 0 ये कट जाएगा,
और ये 25 है, 25 चौका 100 होता है, तो 4 बार ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीपल कर दो, 7 चौके 28 और 28 का 11 में मल्टीपल करोगे तो 28 का 11 88, 11 88 और 11 दूनी 22, 22 और 8 कितना हो गया 30, यानी आपका ये आंसर हो गया 30, यानी 3080 जो ईंट होंगी उनकी आवश्यकता होगी दीवार को बनाने में। ठीक है, तो पहले आपकी जो कैलकुलेशन थी वो गलत हो गई थी, इसलिए आपका आंसर नहीं आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा हुआ है, तो इसने कहा हुआ है कि 5,000 रुपए हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें सीआई की बात कर रहा है, तो सीआई आपको निकालना है। तो आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है, आप इसको आसानी से इसको कर सकते हैं। इसमें क्या करना है देखिए, तो इसका हमको आपको फॉर्मूला आपको बताया था, ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1+r/100/n। ठीक है, तो यहाँ पे एन समय है, आर यहाँ दर है, पी यहाँ मूलधन है और ए यहाँ पर मिश्रधन है। ठीक है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है, देखिए या तो पहले मिश्रधन निकाल लीजिए। ठीक है, मिश्रधन निकाल लीजिए और मिश्रधन में से आप मूलधन घटा दोगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा। आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं यहाँ मिश्रधन ही निकाल देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो 5,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो दर दी है 10% दी है, यानी 1+10/100 और पावर 3 चढ़ाना है समय का। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5,000 इंटू में यहाँ पे हो गया 10 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 11/10। 3 बार है तो 3 बार लिख लो, 11/10 और 11/10। ठीक है, तो जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तीनों जीरो गायब हो गई। और जो 1331 होता है वो होता है 11 का क्यूब, और 5 का इसमें मल्टीपल कर दो तो 5 एकन 5, 5 15, 15 की 5, 5 15, 1 16 और 5 एकन 5 और 1 6, यानी 6,655। तो 6,655 में से 5,000 निकाल दोगे तो आपका 1,000 आपका निकल जाए कितना, 6,000 का 1,100 कितना आ जाएगा, 1,600, 600 आ जाएगा क्योंकि जीरो है, तो 1,655 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा ब्याज। इसमें से आप इस 6655 में से इस 5,000 को घटाओगे तो 1,655 यानी 1,655 बच जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा और आप आसानी से इसको कर लोगे। अब देखिए गुणनखंड 15 का गुणनखंड पूछा हुआ है कि इसका गुणनखंड किस तरीके से करेंगे। देखिए 12 बाई स्क्वायर माइनस का बाई और माइनस का 1 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पे इसका 12 का यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे 1 में, तो ये 12 हो जाएगा। 12 के फैक्टर कर लेंगे, तो 12 के फैक्टर करोगे 2 से कटोगे 6 बार कट जाएगा, 2 से कटोगे 3 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 1 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना 2 दूनी 4 और 3 एकन 3। तो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 1 बना के रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसे लिख सकते हैं 12 बाई स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 3, तभी तो एक बचेगा माइनस का, ये माइनस बाहर लग रखा है। ठीक है, बाई माइनस का 1। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। आप इसको जब इसमें अंदर मल्टीपल करना, मल्टीपल करने कॉमन लेना, कॉमन लेने के बाद आप सॉल्व करोगे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3 बाई माइनस का 1। ठीक है, और एक कोष्टक में आपका आएगा 4 बाई प्लस का 1। तो ये आप आंसर मिला लेना, आपके ये आपके आंसर आ जाएंगे। आप इस तरीके से मल्टीपल करके इनको कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया कितना, 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 50 शिक्षार्थी हैं जिनका भार किलोग्राम में दिया गया है, समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। इससे पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो यहाँ पर ये x का वैल्यू हो जाएगा और ये आपका f का वैल्यू हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल करना होता है, तो साड़ी बना के करना होता है। देखो इस तरीके से साड़ी बनानी होती है 3 खाने की, इस तरीके से 3 खाने की साड़ी बनानी होती है। तो इसमें x का वैल्यू रखना होता है, इसमें f का वैल्यू रखना होता है, यहाँ पे fx का वैल्यू रखना होता है। परंतु मैं यहीं पे डायरेक्ट ही इसका मल्टीपल कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्मा fx का वैल्यू निकालना होगा। देखिए 4 चौका 16 यानी हो गया 160 प्लस 12 का मल्टीपल कर दोगे, 12 दूनी 24 हो गया और 12 चौका 48, 48 और 24 2, तो ये हो गया 50, यानी 504 हो गया। प्लस का हो जाएगा 18 का मल्टीपल कर दो, 18 दिया 54, 18 चौके 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा आपका 76, यानी 700 आपका ये हो जाएगा कितना 76। और ये एक कैरी शायद आया था, पहले कैरी आया हुआ था, कितना था ये 18 या 54 और 18 चौक 72 और 7 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। इसके बाद प्लस में
आप देखेंगे तो इसमें ये हो जाएगा 440 प्लस ये हो जाएगा 5 का मल्टीपल कर दोगे, 5 छक्का 30 और 5 और 6 चौका 24, 24 और 3 27, तो ये आपका हो जाएगा 270। इन सबको जोड़ोगे ना तो जोड़ने के बाद आपका आंसर आएगा 2148। और इसका जो टोटल जो बारंबारता यानी एफेक्ट्स है, यानी जो बार बार में ये आई हुई ये कितने हैं आपके, तो यहाँ पे 40 किलोग्राम के 4% है, 42 किलोग्राम के 12% है, 40 किलोग्राम के 18% है। इस तरीके से आपके भार के पर्सन है। तो इनमें आप इनका योग करोगे यानी ये जो एफ का करोगे तो ये आपका 50 आएगा, 50 का इसमें भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 42.96 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लेना, आसानी से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर बिंदु पी लीजिए और वृत्त बिंदु पी से आपको क्या करना है, यहाँ पर त्रिज्या खींचनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक सर्कल खींचना, आप इस तरीके 3 सेंटीमीटर का सर्कल खींच देना। इसके बाद एक बाहर यहाँ पे पॉइंट पी मान लेना और पी पॉइंट मानने के बाद यहाँ पर इसका एक वृत्त का केंद्र मान लेना और इनको दोनों को मिला देना। और मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इसका लंबवर्धक करना है इस पूरी भुजा का। जब आप लंबवर्धक किस तरीके करो तो यहाँ पे देखिए प्रकार की नुकर रखना और इसके बाद इसकी आधे से ज्यादा दूरी ले लेना। इस तरीके से आधे से ज्यादा दूरी लेके इस तरीके ऊपर एक टिक कर देना, एक नीचे कर देना और वही दूरी लेकर इस बार पॉइंट इसको मान करके इस तरीके से इसको काट देना। इन दोनों को मिलाओगे तो ये आपका लंबवर्धक कर देगी, यानी इस भुजा को यहाँ से अगर यहाँ तक जाओगे तो इसकी दूरी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इसकी दूरी बराबर होगी। तो बराबर होगी यानी इतनी ही दूरी प्रकार में लेकर के आपको क्या करना है, इस तरीके से एक सर्कल खींच देना है। देखिए ये सर्कल इस तरीके से खींच दिया, इसी तरीके से सर्कल खींच देना। ये जो सर्कल होगा इसे 2 पॉइंटों पर काट रहा होगा, एक पॉइंट इधर दिख रहा है, एक पॉइंट इधर दिख रहा है। अब इन्हीं पॉइंटों से मिलाना होता है, तो इन्हीं पॉइंटों से पी को मिला दीजिए इसी तरीके से। तो यही आपकी स्पर्श रेखाओं का काम कर रही होगी। तो इस तरीके से आप स्पर्श रेखाएं इनकी खींच सकते हो, आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी जो रचना होगी तो उस तरीके से रचना लिख लीजिए कि यहाँ पे पहले हमने 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा, उससे इतनी दूरी पर मान लीजिए पी बिंदु बाहर मान लिया और फिर पी से ओ को मिला दिया और मिलाने के बाद फिर इसकी हमने क्या करा, इसका लंबवर्धक कर लिया, लंबवर्धक करा उसका, फिर वहाँ से लंबवर्धक करने के बाद यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी ली, यानी एम से ओ तक की दूरी ली और यहाँ पे इस तरीके से सर्कल खींच दिया जो कि आपका वृत्त को 2 भागों 2 पॉइंट पर काट रहा है। यहाँ पे पॉइंट को मान लीजिए, जैसे ए मान लीजिए या A1 मान लीजिए, तो ए और A1 को पी से मिला दिया तो यही स्पर्श रेखाएं ओवेनिस्ट यही स्पर्श रेखाएं इसकी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो और आसानी से कर सकते हो, कोई भी इसमें तोप मारने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसका है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में जो बात करी गई है वो कह रहे हैं ये कि यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से कानपुर की दूरी की बात कर रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की बीच की दूरी में जो अनुपात है वो आपका जो अनुपात दिया हुआ है वो आपको 3:8 का दिया हुआ है। अब कह रहा है और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी है वो आपकी कितनी है, वो आपकी 200 मीटर है। यानी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, पहले लखनऊ और से आपकी कानपुर और दूसरे नंबर की जो दूरी है वो आपको दी हुई है इसने लखनऊ से आपकी कहाँ तक, इलाहाबाद यानी यहाँ पे आप इलाहाबाद का ए लिख लीजिए यहाँ पे इलाहाबाद। ठीक है, इनके बीच की दूरी दी हुई है और इनका ही रेशियो इसने दिया है, इसका दिया है 3 और इसका दिया है 8। ठीक है, और यहाँ से कह रहा है कि लखनऊ और इलाहाबाद के जो बीच की दूरी है वो आपकी 200 मीटर है। तो यहाँ 8 यूनिट बराबर कितना है, 200 मीटर के। तो यहाँ से 8 से डिवाइड कर दोगे इसमें तो ये आपका कितना चला जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 यानी 25 किलोमीटर। यानी एक पॉइंट बराबर 25 किलोमीटर के है। तो 25 किलोमीटर के बाद बराबर है तो आपको 3 पॉइंट निकालना है। तो 3 पॉइंट यानी 3 में आप 25 का मल्टीपल कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर। तो इसके बीच की दूरी निकल जाएगी, लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी 75 किलोमीटर आपकी दूरी निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर लोगे। तो इस तरीके से आपका जो मॉडल पेपर आपका ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया 2017 का, ये जो प्रथम पाली का ये प्रथम बार का दे रहा है वो आपका ये हो गया। इसके बाद दूसरे बार का भी एक पेपर है वो भी हम आपको कराएंगे।
तो ऐसा हुआ होगा, शायद ये कैंसिल हो गया हो पेपर, तो दूसरी बार ये हुआ हो, कुछ तो हुआ होगा। ये 2 पेपर इसमें दिए हुए हैं, तो दोनों आपके हम करा देंगे। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।